हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का आपके द्वारा बनाया गया इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म डिलाइट क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार कर रहे होंगे। मैं पंकज सर, बायोलॉजी टीचर, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? लेसन 2 है ना, हमारा चल रहा है बायोलॉजी का लेसन नंबर 2, जिसमें हम कल पढ़े थे। कल की वीडियो में क्या देखे थे? क्या देखे थे भाई? मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन है, यही पढ़े थे भाई। मादा जनन तंत्र का क्या? सचित्र वर्णन। तो उसको अब आई होप कि आप सभी उसको देखे होंगे, समझ में आया होगा। आज चलते हैं उसके आगे, है ना। उसके आगे क्या है भाई? युग्मक निर्माण, है ना। क्या है? युग्मकों का निर्माण, गैमिटोजेनेसिस, है ना। गैमिटोजेनेसिस यानी कि युग्मक कैसे बनते हैं। ठीक है, युग्मक है क्या? क्या है युग्मक? अरे सर आप भी ना, क्या युग्मक है? बताओ भाई, बताओ बताओ, युग्मक क्या है? युग्मक यानी कि अगर नर युग्मक पूछता है तो क्या बताएंगे? शुक्राणु, है ना, शुक्राणु। ठीक, अगर मादा युग्मक पूछता है तो क्या बताएंगे भाई? अंडाणु। क्या है? अंडाणु। ठीक है, चले आगे टॉपिक पे चले। ठीक है, चलते हैं, है ना। हमने जो पढ़ा था, ठीक, उसमें क्या ऊपर वाले, हाँ ठीक है भाई, मैंने पीडीएफ गलत लग गया। ठीक है, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? सभी मादा जनन अंग का सचित्र वर्णन देखे थे, लेकिन हमने छोड़ दिया था किसको? ग्रंथियों को, है ना। यानी कि वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए बंद कर दिए थे यहां तक, भक्षक पर, है ना। यहां तक क्या कर दिए थे भाई? बंद कर दिए थे। मतलब वाजन नांग में भक्षक भक्षक पढ़ करके, ये सभी पढ़ करके क्या कर दिए थे? खत्म कर दिए थे। लेकिन आज उसके आगे पढ़ना है क्या? क्या पढ़ना है भाई? वाजनांग में क्या पढ़ना है? बार्थोलिन ग्रंथियां, है ना। यानी कि मादा में पाई जाने वाली दो ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, दो ग्रंथियां होती है। पहली ग्रंथि बार्थोलिन ग्रंथि और दूसरी ग्रंथि क्या होती है भाई? अस्तन ग्रंथि। क्या होती है? अस्तन ग्रंथि, मेमरी ग्लैंड। ठीक है, यानी कि एक जोड़ी, है ना, एक जोड़ी बार्थोलिन ग्रंथियां भी होती है और एक जोड़ी अस्तन ग्रंथियां भी होती हैं। ठीक, ये बार्थोलिन ग्रंथियां किस में पाई जाती हैं? मादा में, है। मादा पढ़ रहे, ठीक है, मादा में पाई जाती है। और जो अस्तन ग्रंथियां हैं, नर और मादा दोनों में, है ना। यानी पुरुष और स्त्री दोनों में पाई जाती है। लेकिन 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 का, लेकिन जो एक्टिव होती है यानी सक्रिय किस में होती है? मादा वाले में। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, है ना। तो बार्थोलिन ग्रंथि क्या है? क्या है भाई बार्थोलिन? तो बार्थोलिन ग्रंथियां योनि के उद्घाटन, है ना, उद्घाटन के प्रत्येक तरफ स्थित होती है। ये ग्रंथियां तरल पदार्थ का स्राव करती हैं। कैसा पदार्थ भाई? तरल पदार्थ का स्राव करती हैं, जो योनि को चिकनाई देने में मदद करता है। कभी कभी इन ग्रंथियों को खुलने में रुकावट आ जाती है ना। यानी मैथुन क्रिया के समय कभी कभी इनको भी खुलने में रुकावट आ जाती है। ठीक है, तो दिक्कत होता है। ठीक, क्लियर। आगे चले, है ना। आगे क्या है? मेमरी ग्लैंड यानी क्या? क्या सर? वही है, ठीक है ना। अस्तन ग्रंथियां, अगला क्या है भाई? अस्तन ग्रंथियां। ठीक, अस्तन क्या होता है सर? क्या होता है अस्तन ग्रंथि? ठीक है, अस्तन ग्रंथि यानी कि अ, अस्तन ग्रंथि क्या है? मेमरी ग्लैंड, है ना। क्या है भाई? मेमरी ग्लैंड। ठीक, क्या है पहला पॉइंट? नर एवं मादा, नर एवं मादा दोनों के वक्ष भाग में, है ना, दोनों के वक्ष में भाग में सामने की ओर दो उभरे हुए वर्णयुक्त चुचुक, है ना, यानी क्या? निपल्स। ठीक है, चुचुक उपस्थित होते हैं। ठीक है, होते भाई दोनों में होते हैं। ठीक, और क्या दूसरा पॉइंट क्या है? प्रत्येक स्तन स्रावी ऊतकों का बना होता है। ठीक है, स्रावी ऊतकों का बना होता है, जो 15 से 20 पालियों में बटा रहता है। इनके बीच में वसीय ऊतक भरे होते हैं। ठीक, फैटी, है ना, फैटी टिश्यू क्या भरे होते हैं। ठीक, और क्या 15 से 20 पालियां होती हैं। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर पे जाएं, है ना, कहाँ जाए भाई? स्ट्रक्चर पे। ठीक है, कहाँ जाओ? स्ट्रक्चर पे। ठीक, ये खुल जाएगा ना जी? तो बुआ खुल जाएगा ना? ठीक है। ठीक, अगर हम इसके स्तन ग्रंथियां जो है क्या, स्ट्रक्चर पे जाए, ठीक है, तो यहाँ पर आगे की ओर, है ना, क्या होता है भाई? चुचुक, है ना, यानी निपल्स। ठीक है, चुचुक, है ना, निपल्स होता है। ठीक, ज्यादा बड़ा लिख रहे हैं।
हाँ सर, बहुत बड़ा लिख रहे हैं। कोई बात नहीं भाई। ठीक है। और इसमें 20 से 25 क्या होती हैं? 15 से 20 पालियाँ, है ना? पालियाँ होती हैं। ठीक? जो किसकी बनी होती है भाई? वसी उत्तकी यानी फैटी टिश्यू का बना होता है। ठीक है ना? और ये सभी आकर के एक जगह मिलती हैं, है ना? सभी आकर के कहाँ भाई? एक जगह मिलती हैं। ठीक? ये क्या हुआ? स्तन ग्रंथि, है ना? ये क्या हुई भाई? स्तन ग्रंथि। ठीक? अगर इसमें देखा जाए तो नर और मादा दोनों में उपस्थित होता है ना? नर और मादा दोनों में उपस्थित होता है। ठीक? लेकिन एक्टिव यानी सक्रिय किसमें होता है? सक्रिय किसमें होता है मेरे भाई? मादा में, है ना? मादा में क्या होता है? सक्रिय होता है। नर वाले में सक्रिय नहीं होता है। क्लियर? चले आगे। ये क्या करता है? प्रसव के बाद, है ना? कार्य देखे तो क्या? प्रसव के बाद, है ना? कहा भाई? प्रसव के बाद। ठीक है। ठीक, प्रसव, है ना? कार्य में क्या हो जाएगा? प्रसव के बाद बच्चों, बच्चे लिखे ना? हाँ सर। बच्चे को दुग्ध स्राव कराती है। ठीक है। यानी क्या? बच्चों में पोषण होता है ना? बच्चों को, बच्चों को पोषक, पोषण, बच्चों में पोषण होता है, ऐसे लिखो। बच्चों में क्या भाई? पोषण होता है। ठीक? बच्चों में, बच्चों में पोषण होता है। ठीक? यानी इसका कार्य देखा जाए, है ना? क्या देखा जाए? कार्य। जो हमारे चुचुक है, निपल्स है यानी स्तन ग्रंथियां हैं, दो जोड़ी है। ठीक? ये क्या करती हैं? प्रसव के बाद बच्चे को दूध पिलाने का कार्य करती हैं। ठीक? बच्चे को क्या? दूध पिलाने का कार्य, जिससे बच्चे का पोषण होता है, विकास होता है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे चलते हैं। आगे क्या आ जाएगा? अब युग्मक जनन, है ना? क्या आएगा भाई? युग्मक जनन। ठीक? गैमिटो है, गैमिटो है। ठीक, गैमिटोजेनेसिस, है ना? क्या भाई? गैमिटोजेनेसिस। ठीक, गैमिटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन। ठीक है। युग्मक जनन, युग्मक जनन मतलब, हाँ, युग्मक जनन मतलब भाई, यानी कि जो युग्मक बन रहे हैं, है ना? नर और मादा दोनों में युग्मक बनते हैं। तो जो युग्मक बन रहे हैं उन्हीं को क्या कर देंगे? युग्मक जनन, है ना? उन्हीं को क्या कर देंगे? युग्मक जनन, अपनी भाषा में। लेकिन किताबिया भाषा में, एनसीईआरटी की भाषा में क्या कर रहा है? वृषण अथवा अंडाशय, है ना? इन चीजों को क्या बनता है? युग्मक। ठीक है। वृषण अथवा अंडाशय की जननी उपकला। ठीक है। जननी उपकला मतलब टर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है। टर्नल एपिथेलियम। ठीक है। तो क्या है? जननिक उपकला की कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, है ना? कैसे? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं, है ना? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? युग्मक जनन। ठीक है। क्या कहते हैं भाई? युग्मक जनन। क्लियर है? युग्मक जनन क्लियर है भाई? ठीक है, आगे चला जाए, चलते हैं। ठीक। ठीक है। मतलब देखो, अगर युग्मक जनन हो रहा है ना? अगर युग्मक जनन हो रहा है भाई, तो दोनों जगह होगा, है ना? नर में होगा, नर और क्या? मादा, दोनों में युग्मक बनता है ना? अगर हम नर युग्मक की बात करें तो क्या है? शुक्राणु। क्या है भाई? शुक्राणु। ठीक, नर युग्मक क्या है? शुक्राणु। ठीक, और इस शुक्राणु को, है ना, अगर इस शुक्राणु को देखो तो कहां बनता है? वृषण में, यही तो बनता है। ठीक है, यही बनता है। ठीक, मादा युग्मक, है ना? मादा युग्मक की बात करें तो क्या है? बताओ जरा, बताओ। मादा युग्मक क्या है भाई? मादा युग्मक क्या है? अंडाणु, है ना? क्या है भाई? अंडाणु, है ना? क्या है? अंडाणु। ठीक, और इस अंडाणु को देखें, है ना? इस अंडाणु को देखो तो कहां बनता है? कहां बनता है अंडाणु? अंडाशय में,
है ना। ठीक है, ये क्या बनता है, अंडाशय में। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना है, चलते हैं आगे। ठीक, अब क्या आता है, शुक्र जनन, है ना। युग्मक जनन के बाद क्या आ गया, शुक्र जनन। ठीक, हम शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, शुक्र जनन के बाद क्या पढ़ेंगे, अंड जनन, है ना। शुक्र जनन के बाद क्या बनेंगे, अंड जनन। तो शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है ना। स्पर्मो स्पर्मो स्पर्मोटोजेनेसिस, है ना। क्या है शुक्र जनन, नर के वृषण, है ना, नर के वृषणों की जननी उपकला कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, है ना, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु निर्माण की क्रिया को शुक्र जनन या शुक्र जनन या शुक्राणु जनन, ठीक है, शुक्राणु जनन कहते हैं। यह प्रक्रिया वृषण वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में होती है। ठीक है, किसमें होती है, वृषण की शुक्र जनन नलिका। आगे पढ़े थे शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, भूल गए ना, जान रहे भूल जाओगे। ठीक है, देखो क्या थी, पालियां थी, है ना, बहुत सारी पालियां थी, 200 से 250 पालियां थी। ठीक, उसमें एक कोशिका थी, उस कोशिका का नाम क्या था, एक पालियों के अंदर तीन प्रकार, तीन मतलब कि एक से तीन कोशिका थी, है ना। और उस कोशिका का, उस नलिका का नाम देखा गया तो उस कोशिका का नाम था शुक्र जनन नलिका, है ना। क्या था भाई, शुक्र जनन नलिका। उसी नलिका में, है ना, उसी शुक्र जनन नलिका में क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है ना, शुक्र जनन नलिका। ठीक, इसी के अंदर देखा जाए तो शुक्राणु का क्या होता है, निर्माण होता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, तेज बच्चे हो। ठीक है, आगे क्या है, शुक्राणु जनन। ठीक है, मतलब कि अगर हम इसकी बात करें, ये जो शुक्र जनन है, ठीक है, इसकी बात करें शुक्र जनन या शुक्राणु जनन की अवस्थाएं, तो तीन अवस्थाएं होती हैं, है ना। कितनी अवस्थाएं भाई, तीन अवस्थाओं में पूर्ण होती है। ठीक है, तीन अवस्थाएं होती है। ठीक, पहली अवस्था क्या है, पहली अवस्था की बात करें तो कौन सी अवस्था है, पहली पहली अवस्था कौन सी है भाई, पहली अवस्था की बात कर लिया जाए तो कौन सी अवस्था आती है, परिपक्वन वृद्धि नहीं, अरे सर आप भी भूल रहे हैं। ठीक है, गुणन प्रवस्था, है ना। पहली प्रवस्था क्या है, गुणन प्रवस्था, गुणन प्रवस्था। ठीक, और दूसरी प्रवस्था क्या है, वृद्धि प्रवस्था, है ना, वृद्धि प्रवस्था। और तीसरी प्रवस्था क्या है, गुणन वृद्धि और परिपक्वन। अरे तो क्या हो गया भाई, परिपक्वन, है ना, परिपक्वन। ठीक है, यानी तीन अवस्थाओं में पूर्ण होता है। जो पहली अवस्था है क्या है, गुणन प्रवस्था और वृद्धि प्रवस्था और परिपक्वन प्रवस्था। इन तीनों प्रवस्थाओं में जो क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है, यानी शुक्र जनन होता है। ठीक है, शुक्र जनन होता है। ठीक, आगे क्या है, पहली प्रवस्था, है ना, पहली प्रवस्था कौन सी है भाई, गुणन प्रवस्था। ठीक, गुणन प्रवस्था, है ना, पहली प्रवस्था कौन सी है, गुणन प्रवस्था। ठीक, नंबर एक, है ना, गुणन प्रवस्था यानी कि मल्टीफिकेशन, मल्टीपोली मल्टीफिकेशन, है ना, फेज। ठीक है, ये गुणन प्रवस्था में क्या होता है भाई, युग्मक जनन है, युग्मक जनन यानी कि शुक्राणु या फिर अंडाणु, है ना, शुक्राणु या फिर अंडाणु का प्रथम चरण है ना। अगर युग्मक जनन में देखे, शुक्राणु जनन में देखे, तो हम शुक्राणु जनन पढ़ रहे हैं तो क्या है, ये प्रथम चक्र है ना। गुणन प्रवस्था क्या है भाई, प्रथम चक्र है, जिसमें प्राथमिक जनन कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर के अपनी संख्या में तेजी से वृद्धि करती हैं। इस प्रवस्था से बनी कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं, जो आगे चलकर शुक्राणु या फिर अंडाणु का निर्माण करती हैं। हम लेकिन पढ़ क्या रहे हैं, शुक्र जनन। ठीक है, तो किसका निर्माण करेंगे भाई, शुक्राणु का निर्माण करेंगे। ठीक है, यहाँ क्या रहेगा, शुक्र जनन।
ठीक है, यानी कि क्या बोले हैं, गुणन प्रावस्था में युग्मक यानी शुक्राणु का प्रथम चक्र होता है, चरण होता है, जिसमें प्राथमिक कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर के अपनी संख्या में तेजी से क्या करती हैं, वृद्धि करती हैं। ठीक है, अपनी संख्या में क्या करती हैं, तेजी से वृद्धि करती हैं। ठीक, और ये कोशिकाएं होती कैसी है, द्विगुणित। ठीक, इस प्रावस्था में बनी कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। ठीक, जो आगे चल करके शुक्राणु या फिर अंडाणु का निर्माण करती हैं, है ना। यानी कि क्या होता है, इनमें कोशिकाओं में तेजी से विभाजन, है ना, तेजी से क्या भाई, विभाजन। एक कोशिका है, यहाँ दाएं से दो कोशिका बनी। ठीक है, कितनी कोशिका बनी, दो। आज दो है, तुरंत कितनी बनी, चार, है ना, कितनी बनी भाई, चार कोशिका बन गई। ठीक है, इसी को क्या बोला है, गुणन प्रावस्था। ठीक है, तेजी से विभाजन होना, अपनी संख्या में वृद्धि करना, क्या होता है, गुणन प्रावस्था। ठीक है, दूसरी प्रावस्था है जो वृद्धि प्रावस्था बोल दे या फिर विकास प्रावस्था, है ना। वृद्धि प्रावस्था बोल दे या फिर क्या, विकास। विकास, किसी का नाम नहीं ले रहे भाई, ऐसा मत करना, नहीं सर विकास कह रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, विकास नहीं कह रहा हूं मैं, विकास प्रावस्था है ना, वो होता है विकास। ठीक, लेकिन ये क्या है, विकास। ठीक, ग्रोथ करना, है ना, क्या है, ग्रोथ फेज। वेरी गुड, इंग्लिश वाला सही है, ग्रोथ फेज। ठीक, चलो क्या है, शुक्राणु जनन, है ना। इसमें क्या है, शुक्राणु जनक विभाजन की पश्च आवश्यक है। शुक्राणु जनक विभाजन के पश्च आवश्यक पोषक पदार्थ एकत्रित करके आकार में वृद्धि करके बड़े हो जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, विकास में भाई, कि इनमें केवल क्या किया जाता है, उनके आकार में वृद्धि होती है ना, केवल क्या होती है, उनके आकार में विभाजन के पश्चात आवश्यक पोषक पदार्थ, है ना, क्या भाई, आवश्यक पोषक पदार्थों को ग्रहण करके एकत्रित करके आकार में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, है ना, आकार में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। यानी कि बोल दे कि जैसे खा पी के मोटाते हैं सब। ठीक, यही कार्य होता है किसमें भाई, विकास चरण में, यानी कि वृद्धि प्रावस्था में। ठीक, तीसरा जो प्रावस्था है क्या, परिपक्वन प्रावस्था, है ना। परिपक्वन क्या होता है सर जी, है परिपक्वन प्रावस्था, यानी कि क्या, मेच्योर होते हैं, है ना। जो युग्मक बन चुके हैं, जो युग्मक बन चुके हैं उनमें क्या होता है, परिपक्व होते हैं, यानी मेच्योर होते हैं। विकास के बाद क्या होते हैं, सब तैयार होते हैं, पूरी तरह से अच्छी तरह से क्या होते हैं भाई, तैयार होते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है, परिपक्वन प्रावस्था में प्रत्येक प्राथमिक शुक्र कोशिका में दो बार अर्धसूत्री विभाजन होता है ना। कितने बार होता है भाई, दो बार अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक, और जो पहला है प्रथम परिपक्वन विभाजन। ठीक है, यानी कि पहले विभाजन को हम क्या बोल दे रहे हैं, प्रथम परिपक्वन विभाजन, फर्स्ट मेच्योरेशन डिवीजन, है ना। ठीक, यानी कि प्रथम परिपक्वन विभाजन में क्या होता है, प्राथमिक कोशिका में होने वाला प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसके फलस्वरूप बनी दोनों कोशिकाओं को द्वितीयक शुक्र कोशिका, यानी कि क्या, द्वितीयक शुक्र कोशिका कहते हैं, है ना। क्या है, प्राथमिक शुक्र कोशिका में, प्राथमिक शुक्र कोशिका में होने वाला प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है, होने वाला प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसके फलस्वरूप बनी दोनों कोशिकाओं को द्वितीयक शुक्र कोशिका कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मतलब कि ये कोशिका है ना, विभाजन हुआ। ठीक है, इसको जो विभाजन होकर के बना, है ना, जो इसको कोशिका बनी, इसी को क्या बोल रहे हैं, द्वितीयक, क्या बोल रहे हैं भाई, द्वितीयक शुक्र कोशिका, है ना। इसको क्या बोल रहे हैं, द्वितीयक शुक्र कोशिका। ठीक, यानी कि यहाँ एक बार बनने के बाद जो विभाजन हो रहा है, दो बार विभाजन होता है, और पहली विभाजन के बाद जो कोशिका बनती है उसी को क्या बोलते हैं, द्वितीयक शुक्र कोशिका। क्लियर, आगे चला जाए, चलते हैं आगे। ठीक है, अगला जो तीसरा फेज आएगा, यानी तीसरा क्या है, परिपक्वन विभाजन। ठीक है, क्या है, परिपक्वन प्रावस्था, है ना। जो शुक्राणु तीसरे अवस्था में पहुंच रहे हैं, कहां पहुंच रहे हैं, परिपक्वन प्रावस्था। अब जाकर के उनमें क्या होता है, परिपक्व होते हैं, है ना। और परिपक्व होने वाले में हम फर्स्ट डिवीजन देख सकते हैं, मतलब कि प्रथम बार में क्या होता है, द्वितीयक कोशिका का निर्माण होता है। अब यहाँ क्या है, द्वितीयक, है ना, द्वितीयक परिपक्वन विभाजन। यानी कि द्वितीयक परिपक्वन विभाजन में क्या होता है, प्रत्येक द्वितीयक शुक्र कोशिका में कुछ समय पश्चात दूसरा अर्धसूत्री विभाजन, है ना। बताएं दो बार विभाजन होता है, तो पहले वाले को बोलते हैं प्रथम विभाजन, है ना, प्रथम
परिपक्व विभाजन, ये क्या है? द्वितीयक। तो इसमें क्या दूसरा, कुछ समय बाद दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 4 अगुणित पूर्व कोशिकाणु यानी कि पूर्व स्पर्म का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, कैसे होता है भाई? यहाँ द्वितीयक बन चुके थे, है ना, यानी कि एक कोशिका से जो विभाजन हुआ था उसको क्या बोल रहे हैं? प्रथम परिपक्व विभाजन, है ना। लेकिन इनमें कुछ समय बाद फिर से विभाजन हुआ, है ना। कुछ समय बाद क्या हुआ? फिर से विभाजन होना चालू हुआ और इस बार क्या हुई? 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण, है ना। कैसी भाई? 4 अगुणित। ठीक है, कैसी कोशिका बनी? अगुणित, NN, है ना। 4 बनी कोशिका, कैसी बनी? अगुणित कोशिकाओं का निर्माण हुआ। क्लियर है जी? ठीक है, अगुणित कोशिकाओं का क्या हुआ? निर्माण हुआ। ठीक, आगे चलते हैं। ओके, आगे क्या है? शुक्राणु की संरचना, है ना। हम पढ़ लिए कि शुक्राणु का आखिर निर्माण कैसे होता है, युग्मक कैसे बनता है। ठीक, नर युग्मक की बात करें तो नर युग्मक क्या था? शुक्राणु था। शुक्राणु की देख लिए कि कैसे जनन होता है, कैसे निर्माण होता है। ठीक है, तो अब क्या, एक शुक्राणु आकार में कैसा होता है, संरचना पढ़नी है ना। अगर एक शुक्राणु की बात करें तो कैसा होता है? ठीक है, तो इनमें क्या, मानव शुक्राणु, है ना। मानव शुक्राणु एक सूक्ष्म अगुणित, है ना। क्या है? सूक्ष्म है, अगुणित और गतिशील नर युग्मक है, जिसकी लंबाई लगभग, ओहो, लंबाई नहीं लिखा है जी, 60 होता है ना। ठीक है, 60 माइक्रोमीटर होती है। ठीक, कितनी होती है? 60 माइक्रोमीटर होती है। इसकी संरचना को युग्म रूप से 4, मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया जाता है ना। इनकी संरचना देखें तो कितने भाग होते हैं? मुख्य रूप से 4 भाग। ठीक, 4 भागों में पहला जो भाग है क्या है? शीर्ष, है ना। पहला भाग क्या है? शीर्ष है, हेड है। दूसरा भाग क्या है? गर्दन यानी नेक, मध्य भाग, है ना। मध्य भाग में क्या आता है? मिडिल पीस में क्या आता है? माइट्रोकांडिया। ठीक, और जो चौथा भाग आ जाता है पूंछ यानी टेल। ठीक, एक शुक्राणु के मुख्य रूप से इतने क्या होते हैं? भाग, हेड, गर्दन और मध्य भाग और पूंछ। ठीक है, इसकी बात करें तो एक सूक्ष्म, है ना, यानी कि इतना छोटा है कि हम अपनी नग्न आंखों से उसको नहीं देख सकते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। और दूसरी बात करें तो ये कैसा होता है? अगुणित होता है ना। द्विगुणित नहीं, कैसा? अगुणित होता है। ठीक, और आकार में गतिशील युग्मक है। ठीक है, गति करने वाला युग्मक है और इसकी लंबाई लगभग 60 माइक्रोमीटर, है ना, 60 माइक्रोमीटर होती है। ठीक, संरचना देख लिया जाए, चलो बनाते हैं एक बारी संरचना, है ना। शुक्राणु है। ठीक, इस शुक्राणु के आगे एक टोपीनुमा संरचना होती है। ठीक, उसके बाद क्या होता है भाई? गर्दन, है ना, गर्दन। ठीक, इस गर्दन के बाद क्या होता है? एक मध्य वाला भाग, है ना जी। कौन सा भाग? मध्य वाला भाग। ठीक है, मध्य वाले भाग के बाद क्या होती है? पूंछ। क्या होती है? पूंछ। ठीक है, मध्य वाले भाग के बाद क्या होती है भाई? पूंछ। ठीक, इसको बात करें तो इसके बीच में एक केंद्रक, है ना। केंद्रक के साथ उसमें क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल, है ना। न्यूक्लिक अम्ल मतलब है अम्ल होता है। ठीक, एसिड होता है, जिसमें क्या होता है? डीएनए, है ना। डीएनए यानी कि वे पदार्थ होते हैं, आरएनए और डीएनए, जो हमारे अनुवांशिक लक्षणों को यानी कि पिता के गुण को लेकर के जाते हैं, है ना। कहते हैं ना कि बेटुआ केकरे पे गए पापा पे गए। तो सुने हो कि मम्मी को पढ़ा है, पापा को पढ़ा, तो किससे पढ़ा है? कैसे पढ़ गया है? इसी अनुवांशिक पदार्थ से, है ना। इसी न्यूक्लिक अम्ल से, मतलब कि विश्व में वे पदार्थ होते हैं जो हमारे में, हमारे बच्चों में क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं, है ना। तो किसमें होते हैं? शुक्राणु में भी होते हैं, अंडाणु में, यानी कि दोनों को लक्षण आते हैं। अब जिसका प्रकट हो जाए, है ना। ऐसा भी मिलता है कि कुछ गुण मम्मी के, कुछ गुण पापा के, यानी दोनों के भी आ सकते हैं और एक का भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो इसमें क्या होता है? एक केंद्रक होता है। आगे वाले भाग को क्या कहते हैं? एक क्रोसोम, है ना। क्या कहते हैं भाई? एक क्रोसोम। ठीक है, इसको एक क्रोसोम कह देते हैं। ठीक, और इस वाले पूरे भाग को, है ना, इस पूरे भाग को क्या कहते हैं? शीर्ष। क्या कहते हैं भाई? शीर्ष यानी हेड। ठीक, इस वाले भाग को यानी कि कौन सा भाग?
कौन सा भाग भाई? वो भाग जो मध्य भाग और शीर्ष भाग को जोड़ करके रख रहा है उसको क्या कहते हैं? नेक, है ना। यानी कि क्या? गर्दन और ग्रीवा भी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? ग्रीवा और गर्दन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक। और मध्य वाला भाग, है ना, मध्य वाले भाग में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। मध्य वाले भाग में क्या होती है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक। इस भाग को क्या कहते हैं? मध्य भाग। ठीक है, इस भाग को क्या कहते हैं भाई? मध्य भाग। ठीक, मध्य भाग। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आती है पूंछ, है ना। सबसे आखिरी भाग क्या है भाई? पूंछ यानी टेल, है ना। सबसे आखिरी भाग क्या है? टेल। ठीक। और मध्य भाग मिडिल पीस, है ना। इसमें क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया इस शुक्राणु को पोषण देने का कार्य करता है ना। शुक्राणु भाई कितने 72 घंटे तक जिंदा रहता है, 24 से 72 घंटे। तो उसको जिंदा रहने के लिए कुछ चाहिए ना, है। यहाँ आदमी एक दिन नहीं खाता तो बेहोश हो जाता है, तो बेचारा शुक्राणु है, एक तो खुद छुट्टी चुका है। ठीक है, तो इसको भी भोजन चाहिए, तो वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया उस ऊर्जा को स्टोर करके रखती है जो कि उसके देती रहती है। ठीक। और ग्रीवा कौन सा भाग है? माइटोकॉन्ड्रिया और शीर्ष यानी कि मध्य भाग और शीर्ष भाग दोनों को जोड़ करके रखती है क्या? गर्दन। ठीक है, ग्रीवा। ठीक। और इसमें बीच में न्यूक्लिक, है ना, न्यूक्लिक अम्ल। आगे वाला भाग क्या कहलाता है? एक्रोसोम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। पूछ क्या करता है? पूछ केवल इस शुक्राणु को गमन करने में यानी गति करने में मदद करता है ना। गति करने में क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, आगे चला जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, है ना। एक स्ट्रक्चर लाए हैं, आप वो वाला भी बना सकते हैं। नहीं है क्या? है। ठीक है, ये रहा। ठीक, ये वाला भी बना सकते हैं, है ना। ये वाला भाग, पूरा ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? हेड। ठीक, इसके आगे वाले भाग को क्या कहते हैं? एक्रोसोम। और बीच में न्यूक्लियस। ठीक, ये कहलाता है नेक यानी क्या? ग्रीवा, है ना। क्या कहलाता है? ग्रीवा यानी गर्दन। ठीक, नेक भी कहलाता है। बीच में है माइटोकॉन्ड्रिया, हम जिसे क्या कहते हैं? मिडिल पीस यानी कि मध्य भाग। ठीक। और इसके बाद लास्ट में क्या होता है? टेल यानी कि पूंछ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक, चला जाए आगे, है ना। ठीक है, तीनों के कार्य देखते हैं कि ये करते क्या है ना। करते क्या है? शीर्ष क्या करता है? पूंछ क्या करता है? ठीक है, कार्य देख लिया जाए, है ना। तो पहला भाग क्या है? शीर्ष यानी हेड। ठीक, यह शुक्राणु का शीर्ष भाग होता है यानी हेड भाग होता है, जिसमें एक बड़ा अगुणित, है ना, कैसा होता है? अगुणित केंद्रक होता है, एक बड़ा अगुणित केंद्रक होता है। इसके अग्र भाग पर एक टोपी नुमा संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं भाई? अग्रपिंडक यानी एक्रोसोम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अग्रपिंडक यानी कि एक्रोसोम कहते हैं। ठीक, है ना। ये मानो शुक्राणु है। ठीक, इस शुक्राणु के आगे, है ना, यही वाला क्या होता है? एक्रोसोम। टोपीनुमा संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। ठीक है, अग्र पिंडक कहते हैं। और इसके बीच में एक बड़ा केंद्रक होता है, जो कैसा होता है? अगुणित होता है ना जी। कैसा होता है भाई? अगुणित होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक, अगुणित अगुणित मिल करके द्विगुणित का निर्माण करते हैं, यानी कि एक पूर्ण रूप से क्या अंडक का निर्माण होता है ना, युग्मक का निर्माण होता है। ठीक, आगे क्या है? दूसरा भाग ग्रीवा, है ना। दूसरा भाग क्या है? ग्रीवा यानी कि नेक, गर्दन। ठीक, यह भाग क्या होता है? थोड़ा छोटा होता है। ठीक, यह थोड़ा छोटा होता है। और दूसरी बात बोल दे तो ये क्या करता है भाई? हाँ, मध्य भाग, है ना। मध्य भाग और शीर्ष भाग, है ना। मध्य भाग और शीर्ष भाग को जोड़ने का कार्य करता है ना। दूसरी बात बोल दे तो क्या? मध्य भाग और शीर्ष भाग को जोड़ने का कार्य करता है। ये क्या है? ग्रीवा यानी नेक। ठीक, ये सबसे छोटा होता है, यानी कि एक शुक्राणु का सबसे छोटा भाग देखा जाए तो क्या है? नेक है, गर्दन है। ठीक है, आगे क्या है? मध्य भाग, है ना। मध्य भाग में क्या है? मध्य भाग में क्या है? मध्य भाग, है ना। शुक्राणु का मध्य भाग इसकी शक्ति गृह कहलाती है। क्यों कहलाती है शक्ति गृह? काहे कहलाती है? शक्ति गृह।
क्योंकि इसमें उपस्थित है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। क्या उपस्थित है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये क्या उपस्थित है ना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या इसमें उपस्थित है, इसलिए ये क्या कहलाता है? शक्ति गृह कहलाता है, ठीक है। मध्य भाग तथा पूछ, पश्चमाभ, है ना, पश्चमाभ तथा कसाभ भात की व्यवस्थित क्रम में सूक्ष्म नलिकाएं उपस्थित होती है, ठीक है। मतलब कि इसमें अगर हम पूछ में बात करें, है ना, इस शुक्राणु के पूछ में क्या बात किया जाए, है ना, तो इसमें एक छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जो क्या करती हैं? गमन करने में मदद करती हैं, है ना। गमन यानी कि गति करने में क्या करती हैं? मदद करती हैं, यही कार्य है, ठीक। इसमें और क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऊर्जागृह कहा जाता है, जो कि इस शुक्राणु का पोषण देने का कार्य करता है, ठीक है। आगे चले, ठीक। लास्टवा भाग इसमें शुक्राणु की संरचना में क्या आता है? पूंछ, है ना। लास्टवा भाग क्या आता है भाई? पूंछ यानी टेल, ठीक। इसकी कार्य देखें, है ना, तो ये क्या करता है? यह शुक्राणु का, है ना, शुक्राणु का अंतिम भाग है। कौन सा भाई? अंतिम भाग होता है, ठीक। अंतिम भाग होता है और क्या करता है? दूसरे पॉइंट में यह शुक्राणु को गति यानी गमन, है ना, गति प्रदान करता है, ठीक है। ये क्या? शुक्राणु में उपस्थित सबसे अंतिम वाला भाग पूंछ, ठीक। पूंछ का कार्य क्या? शुक्राणु का अंतिम भाग होता है, क्या करता है? ये शुक्राणु के केवल गमन करता है, यानी आगे बढ़ाता है, और कोई इसका कार्य नहीं है, ठीक है। शुक्राणु की संरचना देख लिए हैं, ठीक है। अब हमको क्या पढ़ना है इसमें? क्या? शुक्राणु यानी कि हम युग्मक जनन में देखे हैं शुक्राणु का जनन, ठीक। अब क्या देखेंगे? मादा में उपस्थित मादा युग्मक यानी अंडाणु जनन, ठीक। अगली वीडियो में उसको देखेंगे कि अंडाणु कैसे बनता है, अंडाणु का जन्म कैसे होता है, अंडाणु की संरचना कैसी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।